नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत। हम लोग एससी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में। आज उसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने एससी वर्मा का सवाल सॉल्व किया था, कहाँ तक जी? 35 तक, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं 36। ठीक है, तो 36 से सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। 36 में कहा गया, क्या कहा गया, पढ़ते हैं क्या कहा गया है। बोला गया ये पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है जो खुद से 40 सेंटीमीटर दूर, कितना 40 सेंटीमीटर दूर इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो है 5 न्यूटन है ना, 36 5 न्यूटन पर। ठीक, तो पूछा गया कि इस चार्ज Q का वैल्यू क्या है। देखो, एक चार्ज जो है, ये वाला चार्ज अपने से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वाला चार्ज खुद से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया इतना। तो पूछा गया कि ये चार्ज कितना है, तो निकाल दीजिए। पॉइंट चार्ज कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 9 × 10⁹ इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 40 सेंटीमीटर है ना। तो आपको 40/100 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 यहीं खत्म। ई का वैल्यू 5 दिया गया है, 5 = ये क्या आ जाएगा, देखिए तो आपको ऊपर जाके इसको ये कर देगा, 9 × 10⁻9 है और ये 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 11, 9 2 11 होगा ना, 10 के पावर 9 है। और ये देखिए नीचे में क्या बच गया, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी 10 के पावर 2 ऊपर में जाके क्या करेगा, 10 के पावर 9 पूरे 10 के पावर 2 10 के पावर 11 इंटू Q। और ये क्या बच जाएगा नीचे में 4, चार्ज बराबर क्या आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 20/9 और ये 10 के पावर -11 हो जाएगा इधर आकर, है ना, बराबर क्या Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बालक लोग, 2 आपको सॉरी 2.2 इंटू 10⁻11 = Q। अरे क्या है, चलिए ठीक है। ये हमने आपको कौन सा सवाल सॉल्व किया है, 36 सॉल्व किया है क्या, यस दिस इज 36 है ना। चलिए ओके ओके ओके, चलो भाई चलो। अब है कौन सा 37। 37 में कहा गया ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग ए चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room? What is its direction? देखो एक पानी का बूंद है, ऐसा ही होता है क्या, पानी का बूंद हो या ना हो समझ लेना। ये पानी का बूंद क्या है कि आपको इसको ऐसे ही हवा में टांग दिया गया है, जबकि इसका मास दिया गया है, इसका मास 10 मिलीग्राम है। 10 मिलीग्राम का मतलब क्या आता है, 10 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ओके। और बोला है कि इस पर चार्ज भी है, चार्ज है कितना इस पर
चार्ज है इस पर 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, चलिए ये चार्ज है, मास दिया गया, पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। देखिए बोला गया कि एक वाटर पार्टिकल को ऐसे रखा गया जो हवा में क्या है, हवा में इक्विलिब्रियम में, हवा में रेस्ट में, ऐसे हवा में रेस्ट में। बताओ पानी का पार्टिकल हवा में रेस्ट में रह सकता है? ऐसे ही नहीं रह सकता है, यानी जरूर उस पर ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए वो हवा में रेस्ट में। तो पूछा गया कि एक वाटर पार्टिकल ऐसे हवा में रेस्ट में है, ठीक है, तो आप बताइए कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था वहां पे। तो एक बात बताओ, इस पर नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? mg। तो जाहिर सी बात है कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऊपर लग रहा होगा, QE है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब ना ये रेस्ट में आएगा, तब ना ये हवा में रुका हुआ रहेगा, टंगा हुआ रहेगा। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऊपर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो आप जानते हैं कि अगर ये रेस्ट में है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो QE बराबर mg QE। तो Q पता है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻6, E नहीं पता है। mg मास कितना है? 10 इंटू 10⁻³ ग्राम है। इसको केजी में बदलिएगा तो फिर 10⁻³ लिखिएगा। अरे इतना ग्राम है ना, हमको केजी चाहिए ना SI यूनिट के लिए। तो 1000 से और भागा दीजिएगा ग्राम में, तब ना केजी बनेगा। यानी 1000 से भागा दीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा, इंटू mg के लिए g 10। ठीक है, 10 × 10 100। ये कट जाएगा 10⁻³ और 10⁻⁻6, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो हो जाएगा वो इधर में क्या है, 100/1.5। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जाकर 1 सेकंड, ठीक। तो 1000/15, इसको कटम छटम कर लो, ठीक है ना, 5 को 10 से, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻², है ना, 2/3 इंटू 10⁻²। वहां पर आवाज इको करता है दीवार से, ये होता है तो, है ना। 1 सेकेंड, चलिए। तो ये है आपको 37, ठीक है, चलिए। तो ये बात, ये हो गया 37, ये हो गया 36। अब आगे हम लोग करते हैं 38। आ रहा है ना समझ में भाई साहब? ध्यान से देखिए, समझे, तब समझ में आएगा। ऐसे भी आएगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, तभी आएगा। बजाय कि हम लोग तो ध्यान से ही देखते हैं सर। चलिए 37 हो गया, आप 38 को करते हैं, है ना। 38 में कहा गया 3 आइडेंटिकल चार्जेस each having a value इतना are placed at the corner of equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर। वाह वाह, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, कितना, 1 इंटू 10⁻⁻8, यानी 10⁻⁸ कूलम। यहाँ भी 10⁻⁸ कूलम,
और यहाँ भी 10 to the power -8 कूलम। तीनों कॉर्नर पर चार्ज रखा गया है, ठीक है। और प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड भी दे दिया गया है, कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए गुड। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है सेंटर पे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका तीनों ही कॉर्नर पे बराबर चार्ज दिया गया है, 10 के पावर -8 कूलम, 10 के पावर -8 कूलम, 10 के पावर -8 कूलम, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। सबसे पहले देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीनों ही चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के चलते जो होगा वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर हम उसको E1 मानते हैं तो E1 अगर वो होगा तो अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज ए रहा, इससे अवे किधर, नीचे की ओर, यानी दिस इज E1। आप देखिए जरा, इसके चलते देखिए, इससे अवे, तो इस लाइन को मिलाते हुए अवे ना, तो इस लाइन को ऐसे मिलाते हुए अवे, इससे अवे कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये हमारा E2। अब इससे अवे ऐसा T3। चलिए, तो ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि तीनों के चलते हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा है क्या कि E1 और E2 और E3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और 9 × 10 to the power 9 into चार्ज, तो चार्ज तो 10 to the power -8, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। अब ये दूरी लिखोगे तो ये दूरी जो ये होता है उतना ही ये भी होता है, उतना ही ये भी होता है। तो ये दूरी आपको आप लिखिएगा तो ये एक्चुअली क्या होता है, 2/3 होता है इस लेंथ का, है ना। तो जो भी हो, चलिए अभी हम एस लिख देते हैं, तो एस का स्क्वायर। तो तीनों के लिए तो यही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बराबर है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। चलिए, अब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया। अब देखिए तो म्यूचुअल एंगल क्या है, इसके और इसके बीच क्या एंगल है, और ये एंगल क्या है और ए एंगल क्या है, जरा बताइए क्या है एंगल। तो देखिए एंगल जो है वो आपको 120 डिग्री है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। आप बोलोगे कि कैसे, आपका सवाल वाजिब है कि आप पूछना चाहते हैं कि कैसे, ठीक है। किन्हीं के मन में है आपको कि ये 120 डिग्री कैसे हुआ। तो देखो एक बात बताओ, जैसे आप भी जानते हैं कि आपको ये जो सेंटर से जो तीनों लाइन निकलता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बनाते हैं आपस में एंगल 120 डिग्री बनाते हैं जी, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे भी देखो ना भाई, ये आपको 60 डिग्री एंगल है, तो इसका क्या होता है, ये डबल होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 120। तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, तीन वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री एंगल पे है, तो आपको एक्चुअली ये अल्फा धोखा दे देता है, बीटा और ये गामा। तो क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 डिग्री। इसलिए E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर 0, लैमिस थ्योरम के हिसाब से, है ना। लैमिस थ्योरम कहता है ना कि तीन वेक्टर अगर तीनों एक दूसरे के साथ, तीनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो क्या हो जाता है,
समेशन 0 हो जाता है। अब पोटेंशियल वहां पर निकालना है तो पोटेंशियल निकाल दीजिए। पोटेंशियल के लिए तो डिस्टेंस हर हाल में निकालना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए करते हैं जुगाड़। देखिए ये वाला जो लेंथ होता है इसका 2/3 होता है, ये होता है कि नहीं? ये क्या होता है, ये कहिए या ये कहिए या ये कहिए, क्या होता है 2/3 होता है। ये बात आप भी जानते हैं। तो पहले ये निकाल लीजिए। ये है आपको कितना, देखिए ध्यान दीजिए, ये है 20 है जी, हाँ 20 और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 300 का मतलब क्या 10√3, ये हो जाएगा 10√3 है ना। चलिए अब आपको क्या चाहिए, आपको AC चाहिए। तो AC क्या होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा बाबू, है ना। सब तीनों बराबर होगा। ये फोटो में थोड़ा सा जरूर बड़ा छोटा लग रहा है, हम थोड़ा सा ट्रायंगल को इधर झुका दिए हैं, ठीक है, लेकिन बराबर होगा एक्चुअली तीनों। तो AC बराबर 2/3 ऑफ, एक्चुअली 2/3 ऑफ AB बराबर 20/3 into √3, इसको आप कह सकते हैं 20/√3, है ना, कट जाएगा ना। अरे 3 को √3 into √3 लिखेंगे ना। चलिए तो ये बात, अब पोटेंशियल यहाँ पे निकाल दीजिए ना, सब डिस्टेंस बराबर है, सारा चार्ज भी बराबर है, तो आपको V टोटल क्या हो जाएगा, V टोटल कर दीजिए। देखिए निकालिएगा ना कि V1 प्लस V2 प्लस V3, और आपको पता है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V मान लीजिए, बराबर V मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, तो आपको V टोटल बराबर सीधा आप लिख दीजिए ना 3V, तो 3 और V क्या हो जाएगा निकाल दीजिए। आपको 9 into 10⁻⁹ और चार्ज कितना है 10⁻⁻8 है, गुड, अपॉन डिस्टेंस क्या है 20√3, एक्चुअली 20/√3, तो √3 कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा, और ये क्या है सेंटीमीटर में है ना, तो डिवाइड कीजिएगा, मीटर बनाइएगा तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे यहाँ 100 से भागा दीजिए, उसको ऊपर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10⁻⁹ और 2 11, 11 में से एक चल जाएगा तो 10 के पावर बच जाएगा, एक ही कटेगा ना, लो काट दीजिए। चल अब 10 में से 10⁻8 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻2, और ये क्या 9√3 गुने 10⁻2, ये क्या हो जाएगा 1.7, है ना, तो क्या आ जाएगा 15.3 into 10⁻2, ठीक। यानी इतना ही क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल होगा जी बाबू, टोटल पोटेंशियल, है ना। कहाँ चला गया वो एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये बातें हमने देखा, ठीक है, ओके। एक सेकंड, आंसर थोड़ा गड़बड़ आ गया क्या, 38 का देता है ये आपको, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है क्या जी, हाँ, तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, वही तो हम बोले कि कहाँ गड़बड़ कर दिए, और ये 2 भी नहीं है किए, हम लोग भी गजब हैं, बताइए।
अरे आप लोग ये बोला कीजिए प्रभु, ठीक है। तो ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, है ना। देखिए ना, 9 या 27, 27√3/2 पुनः 10 के पावर ये, ठीक। चलिए ये हो गया 38। अब हम लोग देखते हैं 39। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। थर्टी नाइन में कहा गया कि आपको पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। एक रिंग लीजिए जिसका रेडियस कितना है जी, R है, रेडियस R है, ठीक। A positive charge Q is distributed uniformly over a ring of radius R, a particle having a mass m and negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is highly less than R. Find the time period of oscillation for the particle from rest. देखिए इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस रिंग पर, ठीक है। और आपको इसके एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे, रिंग का एक्सिस क्या है, यानी ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, ऐसे, तो इसका एक्सिस क्या इधर है ना। इसके एक्सिस पे x दूरी पर, इसके एक्सिस पे x दूरी पर एक स्मॉल चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज है, वो Q लिया गया, ठीक है। तो पूछा गया कि तो इस, और इसका मास भी दिया गया था। इसका मास जो दिया गया है वो m दिया गया है, ठीक। समझ रहे हैं, एक रिंग है जिसका रेडियस R है और उस रिंग पे चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस रिंग के एक्सिस पे x दूरी पर एक स्मॉल चार्ज -Q लिया गया है, ठीक है। तो पूछा है कि स्मॉल चार्ज -Q पर फोर्स क्या लगेगा, ठीक है ना। सवाल यही है, एक बार देख लेते हैं फिर। 30 कितना है, 8, 39 एक्चुअली, तो हाँ, एंड नेगेटिव चार्ज Q, ठीक, गुड। तो आपको इस पे फोर्स क्या लगेगा, तो बताइए इस वाले चार्ज का, रिंग का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं क्या, जानते हैं। इस रिंग का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इधर होता है, वो किधर होता है जी, इधर होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इधर, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इधर होगा, और अगर यही ये रिंग पर निगेटिव चार्ज रहता तो इधर होता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग इधर होगा। तो ये वाला जो छोटा वाला चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये छोटा वाला नेगेटिव चार्ज इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स बराबर Q E, ठीक है, Q E। तो ये निगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसमें फोर्स इधर लग जाएगा, है कि नहीं। अरे निगेटिव है तो -QE होगा ना भाई, तो वेक्टर में निगेटिव नंबर से गुना होगा तो डायरेक्शन क्या 180 से बदल जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। तो F बराबर QE वो क्या हो जाएगा, टुवार्ड रिंग हो जाएगा, टुवार्ड रिंग, ठीक है। तो E तो फॉर्मूला में आप जानते ही हैं, E का फॉर्मूला हमने बताया था। तो F बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q, और E क्या होता है बाबू यहाँ पर का,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 यही फोर्स लगेगा इसमें। अब बोला क्या इसके दूसरे में कि अगर ऐसा हो कि इफ एक्स इज हाईली लेस देन आर, अगर एक्स आर से बहुत छोटा हो जाए तब क्या होगा, तब ऐसा हो जाएगा देन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखिएगा तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, तो ये क्या बच जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो बोला कि अगर ऐसा हो कि इफ एक्स इज हाईली लेस देन आर, तो क्या ये एसएचएम करेगा ये वाला, और अगर एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। सवाल दूसरा यही था कि इफ एक्स इज हाईली लेस देन आर देन ये स्मॉल चार्ज क्या एसएचएम करेगा, और अगर करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो बिल्कुल एसएचएम करेगा। एसएचएम करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होना चाहिए F बराबर माइनस के एक्स, तो बिल्कुल है। आपको F बराबर ये पूरे को देखो जी, ये पूरे को देखो, ये पूरा k की तरह बिहेव करेगा। F बराबर के एक्स हो गया, तुम बोलोगे सर माइनस के एक्स, सर माइनस के एक्स सिर्फ ये कहता है कि एक्चुअली अभी आपको इसको जो आप झटका देंगे वो किधर देंगे, जो फोर्स लगते रहेगा उसको अपोजिट, तब ना आप इसको इधर झटका दीजिएगा तो फिर ये इधर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको कैसे एसएचएम करेगा, आपको पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे, फिर यही नहीं रुकेगा, इधर निकल जाएगा और फिर इधर से ऐसे आएगा, ऐसे ये एसएचएम करेगा, है ना, क्योंकि ये रिंग है, इसका एक्सिस इधर भी है ना, और इधर भी जाएगा तो उसे फोर्स क्या लगेगा, यही लगेगा, है ना। चलिए, तो आपको एसएचएम करेगा और टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 2 पाई m/k, है ना। तो इसका मास m दिया गया है, और जहां तक बात है k का, तो k हम देख लेंगे, यही मेरा k है, पूरा टर्म है जो k क्या है, k है ना। तो क्या हो जाएगा q देखिए ना, ये क्या है, k ही है ना, F बराबर माइनस के एक्स, तो ये क्या है, k है, तो ये q, और ये नीचे वाला सब ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या r क्यूब, यही क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा था, 39। ठीक है, चलिए, तो ये चीज ठीक, चलो अब आगे देखते हैं 40, है ना। फॉर्मूला बहुत काम करता है बाबू, इसलिए जो भी डेरिवेशन पहले किए हैं सब फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में जी बच्चे। चलिए, 39 हो गया, 40 देखो, 40 में है a rod of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of the curvature of semicircle. देखिए, इसमें बोला गया
कि एक रॉड है जिसको सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया गया है। एक रॉड है जिसे सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया गया है और इसका लेंथ दे दिया गया है कि इसका लेंथ कितना है, L है, और इस पर चार्ज जो है वो Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, सब जगह बराबर बराबर छिटा गया है। तो बोला गया कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ रहे हैं। एक रॉड था L लंबाई का जिसको सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, इस पे टोटल चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूछा गया कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस कर्व के सेंटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। चलिए यहां से आपको थीटा एंगल बनाते हुए एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ऐसे, जो यहां से क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, आपको मन है तो आप इधर भी ले सकते हैं। और ये जो इसका दोनों रेडियस मिल के जो आर्क कवर कर रहा था उस आर्क का एंगल था मानिए डी थीटा। ठीक है, आपको मन है तो इधर भी ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसे भी समझ आएंगे, चलो इधर भी ले लेते हैं, बोला कि सर हम इधर भी लेंगे, चलो ना भाई। ठीक, चलो इधर भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए। ठीक है, चलिए ओके, ये भी थीटा बना रहा था और ये भी डी थीटा यहाँ बना रहा था। अब इस आर्क का लंबाई हम पूछेंगे आर्क लेंथ कितना है, तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा होगा ना। ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसका लंबाई dl कहूँ, अभी ये दोनों dl है तो dl बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। अब इसमें चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इन dl बराबर क्या हो जाएगा जी, चार्ज डेंसिटी इनटू आर्क लेंथ, है ना, क्योंकि एक रॉड है इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका लंबाई l है, तो चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी लेमडा, लेकिन इसमें कितना है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू ये वाला लेंथ। अरे चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ में, तो एक यूनिट लेंथ में Q बाई L, तो इतना लेंथ में कितना, एक वाला गुने इतना dl। ठीक है, तो ये dl, तो dl का वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। चलिए हो गया अपना काम। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे यहाँ पर इस वाले पार्ट का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा कुछ, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा आएगा तो ये एंगल भी थीटा है, अरे है ना भाई, देखिए ना, ये वाला बना रहा था इसके साथ एक से साथ थीटा, तो थीटा ही होगा ना, और ये भी क्या होगा, ये भी थीटा। तो अगर ऐसा हो गया, dl बराबर हम यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, dl बराबर आर डी थीटा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए, ये भी E था ये भी E है, इतना तो पता है ना। तो एक बात बताओ, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मानिए कि ये E1 और ये E2, आपको मैं बता दूं कि E1 और E2 दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। क्यों, क्योंकि दोनों पर चार्ज भी सेम है, इतना ही है, और दोनों का दूरी भी क्या है, r है, अरे रेडियस ही है ना दूरी भाई, इस जगह से इस पॉइंट की दूरी क्या है, रेडियस बराबर E मान लीजिए, E एज्यूम। ठीक है, चलिए, तो अगर ये E है तो ये भी E, ये भी E। अब इसका कंपोनेंट जरा ब्रेक करके देखिए, तो इसका कंपोनेंट जो इसका हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा, किसका, इसका,
इस वाले का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा क्या, वो भी ई कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक और कंपोनेंट इधर ई साइन थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर, होगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर, वो भी ई साइन थीटा। ये क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था चार्ज इन डीएल, चार्ज इन डीएल बराबर था क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा। चलिए तो ये देखिए भाई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, देखिए ना भाई, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कर देगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला दूसरे को कैंसिल, तो ई नेट क्या इधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 2e साइन थीटा। ठीक है, तो 2e साइन थीटा हो गया, तो 2e साइन थीटा हो गया, तो निकालिए 2 इंटू ई। अब ई क्या हो जाएगा, देखिए तो चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आपको के और चार्ज क्या है, ये है क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या है डिस्टेंस आर स्क्वायर है, सही लिखा है ना, के क्यू बाई ऐसा। चलिए, और आपको क्या आया था 2e साइन थीटा, तो हमने 2e लिख दिया और फिर क्या साइन थीटा, एक आर से एक आर चला गया। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये डी थीटा है और ये क्यू है, ठीक है ना। अब देखो तो ये क्या है, वेरिएबल है एक्चुअली, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो हो जाएगा ई नेट बराबर, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअली हम ये जो निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, वो एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के चलते निकाले थे, तो इसे हम डीई कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, डीई कह लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसा कर लें, ठीक है, डीई नेट यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीई नेट को ई नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए डीई नेट का, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2k क्यू फिर हो जाएगा ये साइन थीटा डी थीटा अपॉन एल आर, यही है ना, सही लिखा है ना, 2k क्यू साइन थीटा डी थीटा एल आर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये लिमिट, इसका इंटीग्रेशन तो ई नेट हो जाएगा, इसमें से देखिए लिमिट क्या होगा, देखिए तो ये जो थीटा का वैल्यू है, देखो आप जरा ध्यान दो, ये थीटा का वैल्यू, ये वाला एलिमेंट कहाँ पे हम मिनिमम ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा, अरे भाई लोअर लिमिट क्या होगा 0 होगा, होगा, है ना, समझ रहे हैं। और देखिए तो इस चीज को हमने क्या किया है, हमने इधर भी एलिमेंट ले लिया, इधर भी ले लिया, तो इसलिए अपर लिमिट जो मेरा होगा, अगर सिर्फ एक एलिमेंट लेते, सिर्फ इधर ही लेते एक्चुअली, तो मेरा अपर लिमिट क्या हो जाता है, यहाँ पे आके 180 होता, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको क्या किया, दो भाग में तोड़ दिया, इधर वाले भाग का और इधर वाले भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो इसका यानी यहाँ से ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए तो देखो ना, ये वाला डीएल जो है मिनिमम यहाँ पे ले सकते हैं, तो अगर ये डीएल यहाँ पे रहेगा तो क्या 0 डिग्री, और यहाँ पे रहता तो 90 डिग्री। ठीक, चलिए तो पाई बाई 2, अब कर दो भाई, कांस्टेंट टर्म सब बाहर निकाल दीजिए, 2k q l r। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा डी थीटा पाई बाई 2 0, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा होता है क्या, बताओ ना,
तो ई नेट बराबर 2KQ LR माइनस कॉस थीटा पाई बाई 2 0। ठीक है, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2KQ LR और ये 1, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, एक्चुअली सही लिखे हैं ना जी, सही लिखे हैं। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और देखिए एल आर, तो आप ऐसा कीजिए कि आर को एल के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। एल और आर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये पूरा है एल लंबाई का, तो देखिए तो एल बराबर हम पाई आर नहीं लिख सकते, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बाई एल। अरे भाई देखो ना, एल बराबर पाई आर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम भी क्या लिखते हैं जी, आर बराबर क्या हो जाएगा एल बाई पाई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एल बाई पाई। ठीक है, पाई से पाई उड़ गया, खत्म, ये 2 से 2 गया। ठीक है, तो क्या बच गया, ई नेट बराबर आ गया Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली पाई से पाई काटना था, एल को क्यों काट एल स्क्वायर। आई बात समझ में, यही आ जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो निकालने का बहुत तरीका है, आप चाहते तो सिर्फ ये स्मॉल एलिमेंट लेके लोअर लिमिट यहाँ 0 अपर लिमिट 180 ले सकते थे, लेकिन हमने क्या किया दोनों तरफ ले लिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मन है वैसे लीजिएगा। ठीक है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, पाई कट गया था, क्या बेवकूफी करते हैं हम, पाई से 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये था कि उससे